सबको जय श्री। आज फिर से आप सबों को मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज फिर से प्रभु यीशु की मीठी वचन के साथ हम आप लोगों के बीच में थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं हमारे जीवन में कुछ दुख परेशानियां जब आए तो हम पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। नहीं तो कुछ बीमारी आने दे मगर हम एकदम आशा खो बैठते हैं। उसी तरह एक व्यक्ति की जीवन हमारे पवित्र बाइबल में बताता है, वो है अय्यूब यानी योग। योग के बारे में हम सब जानते हैं। पवित्र बाइबल में पुराना नियम की पुस्तक में अय्यूब यानी योग के बारे में अच्छा एक गवाही है। योग एक अच्छा धर्मनिष्ठा, एक अच्छा सहनशीलता की एक गवाह है। हमारे जीवन की कभी कभी दुख पीड़ाएं जब आते हैं उस समय हम जरूर इस योग के ग्रंथ को निकाल कर पढ़ना चाहिए। हमारे जीवन के लिए योग की जो गवाही हमारे जीवन में एक सांत्वना का अनुभव मिलता है। योग एक अच्छा धनी व्यक्ति था। उसी तरह योग पवित्र बाइबल में एक महत्वपूर्ण पात्र भी है। अय्यूब यानी योग उस देश की एक धनी व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारा संपत्ति थी। योग एक सीधा साधा व्यक्ति भी था। वो परमेश्वर पिता के भय मानने वाला एक व्यक्ति था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। योग के परिवार में हम देखने से उनको 7 बेटे 3 बेटियां थी और 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधा भी था। इतना बड़ा धनी होने के बाद भी वो कभी घमंड नहीं करते थे। और उतना ही नहीं, उनके पास बहुत सारा सेवक भी था। और धनी, इतना बड़ा धनी होने के बाद वो अपने सेवक लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखते थे। योग प्रभु ईश्वर के भय मानने वाला एक व्यक्ति था। मगर एक दिन जब प्रभु ईश्वर के स्वर्गदूत योग के सामने उपस्थित हुए और वहां पर शैतान भी आकर उनके बीच में खड़े हो गया। वहां शैतान ने परमेश्वर को चुनौती दी, अगर आप योग की संपत्ति और उनकी श्वास को छीन ले तो प्रभु ईश्वर का धन्यवाद करना वो छोड़ देगा। प्रभु ईश्वर को मालूम था योग ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि योग एक अच्छा भय मानने वाला, प्रभु ईश्वर की आज्ञा मानने वाला एक व्यक्ति था। फिर भी प्रभु ईश्वर ने अनुमति दे दी शैतान को। इसके बाद योग की संपत्ति और उनके श्वास को छीन लिया गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने यानी योग ने प्रभु ईश्वर की स्तुति करते रहा। वो स्तुति करना नहीं छोड़ा है। यहाँ हम देखते हैं हमारे जीवन में थोड़ा बहुत परेशानियां या कठिनाइयां जब आते हैं हम पूरी तरह टूट जाते हैं। हम उस समय भूल जाते हैं पवित्र वचन को। हम उस समय भूल जाते हैं प्रभु यीशु की उस वादा को। हम उस समय भूल जाते हैं हमारे रक्षा करने वाला हमारे प्रभु ईश्वर है। योग की उस भयानक पीड़ा में भी कभी योग प्रभु यीशु के विरुद्ध बुनबुनाया नहीं, क्योंकि योग की आज्ञाकारिता और विश्वास की परीक्षा के बारे में है, जो उन्हें अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी प्रभु ईश्वर में विश्वास रखने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें मालूम है आमतौर पर जिस व्यक्ति के पास अधिक धन है उसे समाज में अधिक सम्मान मिलता है और महत्व मिलता है। यहाँ योग समाज में एक अच्छा इज्जतकार व्यक्ति था। उनका अच्छा नाम था। ऐसा समय में था उनके साथ ऐसा होना। जब सब कुछ नष्ट हुआ, अपने सारी संपत्ति छीन लिया गया। यदि हमारे जीवन में ऐसा होता है तो क्या करेंगे? यहीं पर हम मजबूत रहना है। धन और संपत्ति से हम खुशी और प्यार कभी खरीद नहीं सकता। इसलिए धन के साथ साथ हमें हमारे परिवार की भी महत्व देना चाहिए। उतना ही नहीं, अच्छा स्वास्थ्य हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। यहाँ योग की स्वास्थ्य खराब हो गया, उनकी सारी संपत्ति नष्ट हुआ।
ये सब में उनकी पत्नी उनकी इस दुख की साक्षी थी। योग की पत्नी उसे ईश्वर को शाप देने और मरने को सलाह देते हैं। योग की ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9 में वचन क्या बताते हैं हम देखते हैं। उसकी पत्नी ने उसे कहा, क्या तुम अब तक अपने को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। क्योंकि उनकी पत्नी ये सब देखकर प्रभु ईश्वर की निंदा करने के लिए अपने पति को सलाह देते हैं, मगर योब ने अपनी पत्नी की ये सलाह को टुकरा कर और अपनी पत्नी को निर्बुद्धि से बोलने के आरोप लगाते हैं। और योब अपनी पत्नी को एक बात कहते हैं, वो 10वां पद संख्या में लिखा हुआ है। वचन बताते हैं, तुम मूर्ख स्त्री की तरह बकती हो। हम ईश्वर से सुख स्वीकार कर सकते हैं तो दुख क्यों ना स्वीकार करें। योब की ये हिम्मत, वे इतना कुछ उनका जीवन में होने के बाद भी वो प्रभु यीशु के विरुद्ध कभी नहीं गुनगुनाते हैं और अपने मुंह से कोई पाप नहीं करते हैं। उसी तरह हम भी हमारे जीवन में हमेशा खुशी की और अच्छा जीवन की कामना करते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं हमारा जीवन दुख हो, जीवन में कभी दुख हो। हम हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख परेशानी आते हैं, हम प्रभु यीशु के विरुद्ध गुनगुनाने लगते हैं। हम दुनिया भर की बातें सोचते रहेंगे। यहाँ योब को 7 बेटे 3 बेटियां थी, वे सब मर जाते हैं। योब के पास कुछ भी नहीं बचता है। ऐसा दुख की घड़ी में भी योब ने प्रभु यीशु के विरुद्ध कोई शब्द नहीं बोलते हैं, वो विश्वास में मजबूत रहते हैं। योब ने कहते हैं, योब के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21 में वचन बताते हैं, अब मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य है। आज हम में से कितने लोग बोल पाएंगे, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य है। और आगे भी हमें मालूम है, योब अपने मित्रों के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, यहाँ अपने लिए प्रार्थना करते हुए नहीं, योब इस दुख की घड़ी में भी अपने मित्रों के लिए भी प्रार्थना करते हुए, और क्या होता है, प्रभु उनके जीवन में सारी दुख को दूर कर देते हैं और जितना योब के पास पहले था वो सब दुगुना होकर प्रभु उन्हें लौटा देता है। साथ ही साथ उनकी जो संतान मर गया था, वचन बताते हैं, वो वचन में भी लिखा हुआ है। योब के ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 13 में पवित्र वचन बताते हैं, उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 पुत्रियां। प्रभु ईश्वर से असंभव कुछ नहीं है। असंभव को संभव करने वाला है हमारा प्रभु ईश्वर। हम खुद अपने से होकर कुछ नहीं कर सकता। हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखें और विश्वास में मजबूत रहें, तभी हम प्रभु ईश्वर से आशीष पाएंगे। पैसा, संपत्ति, लोग, नाम कुछ भी हमारा काम नहीं आता। प्रभु ईश्वर पर भरोसा और विश्वास, ये हमारे जीवन में हमें मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। जिस दिन योब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु यीशु उनका प्रार्थना को सुन लिया। हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हम हमेशा अपनों तक सीमित रहता है। कई लोग हमारे पास विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, हमें जरूर ऐसा जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करना है। हम योब के समान विश्वस्त बने रहना है। वो कहा, हम हमेशा ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। वे कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य है। प्रभु की वचन कहते हैं, योब के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 29 में वचन बताते हैं,
क्योंकि ईश्वर घमंडी को नीचा दिखाता और दीनहीन की रक्षा करता है। वह निर्दोष के उद्धार करता है। फिर से योग की ग्रंथ में बताते हैं अध्याय 5 पद संख्या 18 में, क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है, उसके हाथ मारता भी है और चंगा भी करता है। हमारे प्रभु ईश्वर के बिना जाने हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ कष्ट आता है, पीड़ाएं जब आते हैं, वो ईश्वर की ओर से ही आता है। मगर कष्ट और पीड़ाएं वे हमें जरूर देगा, साथ में हमें बचाता भी है। हम प्रभु यीशु के कार्य में विश्वस्त बने रहें। यदि हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। उस समय हमारे पास पैसा, हमारे दोस्त, हमारे अपने, हमारे संपत्ति कुछ भी हमारे नहीं बच पाएंगे। हमारे प्रभु यीशु के बिना जाने हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में जो कष्ट आता है, पीड़ाएं आता है, वो ईश्वर की ओर से आता है। मगर कष्ट और पीड़ाएं वे जरूर हमें देगा, साथ में हमें बचाता भी है। प्रभु यीशु की कार्य में हमें विश्वस्त रहना है। यदि हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। उस समय हमारा पैसा, हमारा दोस्त, हमारे अपने, हमारे संपत्ति हमें नहीं बचा पाएंगे। वो हमें प्रभु यीशु हमें माँ की कोख में हम जन्म लेने से पहले ही हमें जाना है। हमारे ऊपर उन्हें चिंता है। इसलिए हम प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु की आज्ञाओं को हम माने, प्रभु की राह पर हम चले। एक बात में मैं आप लोगों के बीच साथ में शेयर करना चाहती हूँ। भोपाल से एक बहन मुझे फोन किया। वो बराबर मेरा प्रेयर वीडियो को देखते रहती हैं। वो बताती हैं, सोनी, हर बुधवार को मैं आपकी प्रेयर वीडियो का इंतजार करती हूँ। जरूर उसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला वो प्रभु ईश्वर के बारे में सुनने के लिए बेचैन है। उनके जीवन की परेशानियां, उनके शरीर के बीमारियों के बारे में वो मुझे शेयर किया। जरूर आज भी मैं उनके परिवार के लिए, उनके लिए मेरे हर प्रार्थना में उनको याद करती हूँ। वहाँ मैंने उनके विश्वास को देखा। वो एक हिंदू बैकग्राउंड से है, उसके बाद भी वो प्रभु ईश्वर के बारे में वो सुनना और प्रार्थना करना चाहते हैं। उनके उस विश्वास को मैंने देख रहा था। हम लोग बहुत देर तक बातें की। अंत में वो बताती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी तरह हम एक आशा की किरण बनकर, यानी ज्योति बनकर हम दूसरों के लिए जिए। आइए, आज हम सभी ने योब के जीवन के बारे में सुना। उनकी इस जीवित कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आना सुनिश्चित है, लेकिन हमें उनका सामना धैर्य के साथ, आस्था के साथ करनी चाहिए। यहाँ योब ने अपने सबसे कठिन समय में भी ईश्वर में विश्वास नहीं खोया। उनकी ये आस्था हमें भी प्रेरित करती है। आइए हम सभी योब के समान अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के सामना धैर्य और आस्था के साथ करें। ईश्वर हमें हमेशा मार्गदर्शन करेगा और हमें हर कठिनाइयों से बाहर निकालेगा। इसलिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ईश्वर हमें शक्ति दे ताकि हम अपने जीवन की चुनौतियों के सामना कर सकें। आमीन। जरूर इस प्रेयर मैसेज आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि आपको इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके इस वीडियो को सपोर्ट करें। और हाँ, शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को और अपने प्रार्थना ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि आपके जीवन में प्रभु की आशीष जिस तरह पहुंचता है, उसी तरह दूसरों के जीवन में भी आशीष मिलते रहे।
प्रेज द लॉर्ड।